रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कुरान के पढ़ने वाला क़यामत के रोज़ आएगा, चुनाचे कुरान सिफारिश करते हुए कहेगा कि ए परवरदिगार, इसको जोड़ा पहना दीजिए, तो उसको इज्जत का ताज पहना दिया जाएगा। फिर कहेगा, ए परवरदिगार, और ज्यादा पहना दीजिए, फिर उसको इज्जत का जोड़ा पहना दिया जाएगा। फिर कहेगा, उससे खुश हो जा, तो अल्लाह ताला उससे खुश हो जाएगा। फिर उससे कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और दर्जे पर चढ़ता जा, और हर आयत के बदले एक एक नेकी बढ़ती जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिसके निकाह में दो औरतें हों और वो दोनों के दरमियान बारी और नफ और माल की तकसीम में इंसाफ ना करे, तो ऐसे आदमी कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसकी गर्दन में तोक होगा और उसके बदले उसके बदन का बायां हिस्सा झुका हुआ होगा और उसके हक में जहन्नुम का फैसला होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब दुनिया की दौलत तुम पर खोल दी जाएगी, यहाँ तक कि तुम अपने घरों को इस तरह संवारोगे जैसे काबे शरीफ के नक्श व निगार की जाती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यही वो जन्नत है जिसके तुम अपने नेक अमाल के बदले वारिस बना दे, और तुम्हारे लिए इसमें बहुत से मेवा है जिनमें से तुम खाते रहोगे। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि सहाबी रजी अल्लाह अन्हा की एक जमात का गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहां एक शख्स को बिच्छू ने डस लिया था। वहां के लोगों में से एक शख्स ने सहाबी रजी अल्लाह अन्हा से दम करने की दरख्वास्त की। चुनाचे एक सहाबी तशरीफ ले गए और सूरह फातिहा पढ़कर दम कर दिया, तो वो अच्छा हो गया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम सब्र और नमाज के जरिए मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स दो नमाजों को भला किसी उज़र के एक वक्त में पढ़े और वो कबीरा गुनाहों के दरवाजे में से एक दरवाजे पर पहुंच गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आदमियों को अल्लाह ताला अपने साए में जगह देगा, जिस रोज सिवाय उसके साए के कोई साया ना होगा। उसमें से एक शख्स वो भी है जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई की बातें का चर्चा हो, तो उनके लिए दुनिया व आखिरत में दर्दनाक अजाब होगा, और ऐसे फितने करने वालों को अल्लाह ताला खूब जानता है, तुम नहीं जानते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बस तुमको दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाले कि तुम उसमें लगकर आखिरत को भूल जाओ, और ना तुमको धोखे के देने वाला शैतान अल्लाह ताला के अजाब से धोखे में डाल दे कि तुम उसके धोखे में आकर अल्लाह ताला के अजाब से बेफिक्र हो जाओ और ये समझने लगो कि अजाब ना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी जन्नती को परिंदे का गोश्त खाने की चाहत होगी, तो वो परिंदा उसके सामने इस तरह हाजिर होगा कि वो पका हुआ होगा और उसके टुकड़े बने हुए होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी मरीज के पास जाओ तो उसकी मौत के बारे में तसल्ली की बात कहो, क्योंकि तुम्हारी ही गुफ्तगू अगरचे अल्लाह के फैसले को तो नहीं बदल सकती है, मगर उस मरीज के दिल को सुकून पहुंचाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर आने का इरादा करो, तो जिस तरह नमाज के लिए वजू करते हो, इसी तरह वजू करो, फिर अपने दाईं करवट पर लेट जाओ।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل استعمال کرتے تو اسے بائیں ہاتھ میں رکھتے، دونوں بھاؤں پر لگاتے، پھر دونوں آنکھوں پر، پھر سر پر لگاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمیشہ 5 وقت کا نمازی بنائے، اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔